प्रिय दर्शक, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज क्या एक अभिशप्त चिरंजीवी की कथा सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुभारंभ करते हैं महाभारत के भव्य ताने बाने से, जहां एक ऐसा पात्र है जो रहस्य और विस्मय से घिरा हुआ है। वो है अश्वत्थामा, जो भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मे थे। परंतु उनकी कहानी के निष्कर्ष में गोता लगाने से पहले आइए पीछे मुड़ें और शुरुआत से प्रारंभ करें। द्वापर युग की बात है। प्राचीन भारत के घने जंगलों में द्रोणाचार्य और कृपि के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था। वह रोने के बजाय हिनहिनाते हुए दुनिया में आया, जिससे उसे अश्वत्थामा नाम मिला, जिसका अर्थ है घोड़े की पवित्र वाणी। उसके माथे पर एक दिव्य रत्न सुशोभित था, जिसके कारण वह लगभग अजेय और भूख, प्यास और थकान से प्रतिरक्षित हो गया था। द्रोणाचार्य युद्ध कौशल के ऐसे स्वामी थे जिनकी कुशलता की कोई तुलना ही नहीं थी, लेकिन अपनी महानता के बावजूद वह एक पुत्र की लालसा रखते थे, एक ऐसा योद्धा जो उन्हें भी पार कर जाए। जब भगवान शिव ने उन्हें अश्वत्थामा का आशीर्वाद दिया तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया। अश्वत्थामा का बचपन सादगी और कठिनाई से भरा था, क्योंकि उनके पिता युद्ध कौशल के स्वामी होने के बावजूद एक साधारण जीवन जीते थे। बालक अश्वत्थामा अक्सर दूध के लिए तरसते थे, जो उनके परिवार के लिए एक विलासिता थी। भाग्य के एक मोड़ पर द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु बन गए और अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के साथ उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करने लगे और कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन के साथ घनिष्ठ संबंध बना ली। द्रोणाचार्य की कठोर शिक्षा के तहत अश्वत्थामा एक दुर्जय योद्धा बन गए, जबकि पांडव और कौरव उनके साथ प्रशिक्षण लेते थे। अश्वत्थामा में हमेशा कुछ अलग था, एक उबलती तीव्रता, युद्ध की प्यास जो वीरों को भी सिहराती थी, परंतु उन पर एक छाया भी मंडराती रहती थी, अपने पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव। महाभारत के माध्यम से अश्वत्थामा की यात्रा उनकी शानदार प्रशंसा से भरी है, लेकिन आइए उनकी विचित्रताओं पर एक दृष्टि डालें। उदाहरण के लिए, एक भयंकर योद्धा होने के बावजूद अश्वत्थामा को मेंढकों से अत्यधिक डर लगता था। हाँ, अपराजय अश्वत्थामा उन छोटे हरे जीवों को देखकर अपने स्थान पर मानो जम जाते थे। किंवदंतियों की भी अपनी विचित्र कमजोरियां होती हैं, है ना? जैसे ही कुरुक्षेत्र की लड़ाई शुरू हुई, अश्वत्थामा ने अपने पिता के प्रति निष्ठा और अपनी योग्यता साबित करने की इच्छा से प्रेरित होकर कौरवों का पक्ष लिया। हालांकि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, उन्होंने अपने साथियों का पतन और पांडव सेना के सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न द्वारा अपने प्रिय पिता की हत्या होते भी देखी। ये एक ऐसा झटका था जिसने उनके हृदय को प्रतिशोध से भर दिया। पराजित और गंभीर रूप से घायल दुर्योधन ने उनसे पांडवों का विनाश करने के लिए कहा। युद्ध की 18वीं रात को जब सब लोग सो रहे थे, अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध से प्रेरित होकर पांडव शिविर पर आतंक बरपाया। धृष्टद्युम्न समेत कई प्रसिद्ध योद्धाओं को मार डाला। घटनाओं के इस क्रूर मोड़ पर उन्होंने गलती से पांडव और द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी उनके पिता समझकर मार डाला। जब अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास हुआ और मालूम हुआ कि पांडव जीवित और विजयी हैं, तो उन्होंने उनके एकमात्र उत्तराधिकारी को मारने का निर्णय लिया, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु की विधवा थी उत्तरा, जो गर्भवती थी। इन गलतियों का बोझ उन्हें उनके अवांछित अमर जीवन के लिए बाधित करेगा, अश्वत्थामा को तब ये कहाँ ज्ञात था। अगली सुबह युद्ध का मैदान शांत पड़ा था, लेकिन अश्वत्थामा के हृदय में एक तूफान था। गुस्से में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। ब्रह्मास्त्र एक दिव्य हथियार था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। श्री कृष्ण इस हथियार की विनाशकारी क्षमता को जानते हुए विनाश को रोकने में सफल रहे और पांडव के अजन्मे निरीह उत्तराधिकारी परीक्षित को बचा लिया, किंतु अश्वत्थामा का भाग्य निश्चित हो गया। अपने कर्मों के दंड के रूप में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अनंत काल तक बिना शांति के और न भरने वाले घावों के साथ पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे माथे पर इस रत्न को हटाने के कारण हुआ घाव कभी नहीं भरेगा और तुम कलयुग के अंत तक हमेशा अकेले और कुष्ठ रोग से पीड़ित रहोगे। तुम किसी से संवाद भी नहीं कर पाओगे। उनके माथे का रत्न खरोंच कर निकाल दिया गया, जिससे उन्हें निरंतर पीड़ादायक एक और घाव हो गया जो कभी ठीक नहीं होने वाला था, शाप के कारण। कलयुग के अंत में अश्वत्थामा को भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार श्री कल्कि से मिलना है, तभी उनके श्राप की अवधि समाप्त होगी। लेकिन अश्वत्थामा हमेशा की तरह जिद्दी हैं। वह बस छाया में गायब नहीं होने वाले थे, नहीं, वह अनंत यात्री बन गए जो इतिहास भर में यहाँ वहाँ प्रकट होते रहे। कुछ कहते हैं कि उन्हें पानीपत के युद्ध के मैदान में देखा गया था। अन्य दावा करते हैं कि उन्होंने पराधीनता के युग के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी को भी दर्शन दिए थे। कुछ लोकप्रिय कथाओं के अनुसार वह हिमालय में घूमते हैं और शिव मंदिरों में प्रार्थना करते हैं। शापित होने के कारण वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं। श्राप ने अश्वत्थामा को एक बेचैन आत्मा में बदल दिया, जो
पृथ्वी पर घूमता रहता है, मोक्ष की तलाश करता रहता है, फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। लेकिन उनकी कहानी निराशा में समाप्त नहीं होती है। हमारे वर्तमान समय में एक अकेला अमर योद्धा जो हमारे बीच चल रहा है, खुले घावों और अल्सर से भरे शरीर के साथ रहस्य में रोमांच जोड़ता है। कौन जानता है, शायद वह रहस्यमय अजनबी जिसे आपने कल रात देखा था कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा की कहानी शक्ति का दुरुपयोग, सोची समझी गलती, क्रोध, प्रतिशोध और शांति की अनंत खोज की एक रोमांचक गाथा है। उनका जीवन हालांकि वीरता से भरा हुआ है, क्रोध और प्रतिशोध के परिणामों की याद दिलाने वाला भी है। उनका जीवन दिव्य आशीर्वाद और दुखद विकल्पों का मिश्रण है जो हमें प्रेरित करता है और शिक्षित भी करता है। हमें वीरता और अहंकार के बीच की महीन रेखा के अंतर को समझाता है। तो अगली बार जब आप रात के अंधेरे में कोई अजीब आवाज सुने या किसी अकेली छायादार आकृति को अंधकार में गायब होते देखें तो याद रखें, यह अश्वत्थामा हो सकता है, वह योद्धा जो अनंत समय तक न तो विश्राम के साथ, न ही साथी के साथ और न ही शांति के साथ जीने के लिए अभिशप्त है। आज की कहानी का यही अंत होता है। हमारे सनातन धर्म के शानदार अतीत की और आकर्षक कहानियों के लिए हमारे चैनल इटर्नल विजडम ऑफ भारतवर्ष के साथ कृपया बने रहें, जहां प्राचीन किंवदंतियां जीवंत होती हैं। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत आभार तथा धन्यवाद।